आज एक्चुअली आपकी जो है वो पीडीएफ फॉर्म में ही होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा शायद मैं उसमें आपको पॉइंटर का यूज होगा तो शायद आपको ना पता चलेगा। तो अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो प्लीज बता दीजिएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? कोई मुझे बताएंगे? यस मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो ग्लैंड्स के ऊपर है। तो ग्लैंड्स में हम सबसे पहले सोचेंगे कि क्या होते हैं। ग्लैंड्स एक तरह की ग्रंथि होती है जो कि कुछ स्राव बनाती है, सिक्रीशंस जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो उनसे जो स्राव बनता है वो जो है हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। जो सिक्रीशंस होती हैं वो जरूरी होती हैं। तो जो बेसिकली हमारे जो सिक्रीशंस बनते हैं तो वो या तो अपने आप ही हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, या वो जो मतलब जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं और दूसरी जगह जहां पर उनकी जरूरत होती है जब जाते हैं, तो या तो ब्लड के माध्यम से ही डायरेक्ट चले जाते हैं, वो वहीं पर ही ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड उनको अपने आप ले जाता है, या फिर वो नालियों के द्वारा वहां पर पहुंचते हैं। मतलब कुछ जो होते हैं चैनल्स होते हैं, डक्ट्स होती हैं, उनके माध्यम से वहां पर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से ग्लैंड्स को हम समझेंगे कि वो दो तरह के होते हैं। एक जो अपनी सीक्रेशंस को डायरेक्ट ब्लड में ही डाल देते हैं, और दूसरे जो अपनी सीक्रेशंस को डक्ट्स के माध्यम से जहां पर उनकी जरूरत होती है वहां पर भेजते हैं। तो एक तरह के हो गए हमारे डक्ट ग्लैंड्स और एक डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है ना, डक्टलेस ग्लैंड्स की सीक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में चली जाती हैं। डक्ट ग्लैंड्स जिनमें मतलब डक्ट्स होती हैं, वो उन चैनल्स के माध्यम से जहां जरूरत होती है उन सिक्रीशंस की जो जाती हैं। तो जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जो डायरेक्ट हमारे मतलब उनको कोई ट्यूब की डक्ट की जरूरत नहीं होती है, उनकी सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड में ही मिल जाती हैं, और जहां पर जाना होता है वह वहां पर जाके उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हिंदी में हम उनको क्या कहते हैं? अंतरह स्रावी ग्रंथियां। मतलब वो अंदर ही, ब्लड के अंदर ही, वहीं पर ही डिसॉल्व हो जाते हैं, और ब्लड ही उनको अपने आप कैरी करता हुआ चला जाता है जहां पर उस जिस पार्ट पे जाने की जरूरत होती है। और जो हमारे डक्ट ग्लैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या बाह्य स्रावी ग्रंथियां। वो बाहर मतलब उनका स्राव होता है चैनल्स के माध्यम से, डक्ट्स के माध्यम से, और जहां फिर उस तरीके से वो वहां से बाहर निकल जाती हैं, या जहां पे उनकी जरूरत होती है तो वो वहां तक पहुंच जाती हैं। ओके, तो ग्रंथि हमारे शरीर में दो प्रकार की हो गई, बाह्य स्रावी और अंतरस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कौन से होंगे। एंडोक्राइन, इसमें डिफरेंस आएगा, हाँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, हमारी जो अंतरस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो वो जो सिक्रीशंस जो बनता है उनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। वो ही डायरेक्ट हमारे ब्लड में वहां पर ही जो है ब्लड में मिल जाती हैं और पहुंच जाती है, इसलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बताया था, उनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो हमारे चैनल्स के माध्यम से पहुंचती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनके एग्जांपल कोई बताएगा मुझे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के? सलाइवा। एनीवन? सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स कहेंगे, मैं ग्लैंड्स ओके। की बात कर रही हूँ। तो वो, हाँ, ओके मैम, आपने सही सलाइवरी बोला। ग्लैंड। सलाइवा तो वो प्रोड्यूस करती हैं, हम क्या लिवर। कहेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स, यस। और लिवर। क्या? लिवर। लिवर, वेरी गुड। लिवर क्या बनाता है? बाइल। वेरी गुड, बाइल और बनाता है, और फिर वो अपने पेंक्रियाज। पेंक्रियाज। पेंक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज बनाता भी, है। हाँ, पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। और थायराइड ग्लैंड, थायराइड तो थायराइड एंडोक्राइन हो गया। ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। और कोई Yeah. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के मैं एग्जांपल So पूछ रही हूँ। sweating, मैम स्वेटिंग। वेरी गुड, स्वेटिंग, जो हमें पसीना आता है तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। वो हमारी वो अपनी सिक्रीशंस को चैनल्स के माध्यम से हमारे बॉडी के सरफेस एरिया पे आ जाता है। और जी, इसके अलावा मिल्क।
वेरी गुड। मिल्क जो हमारे ब्रेस्ट है, जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो भी जो हमारी लैक्टिफेरस डक्ट्स उनको कहते हैं, उनके माध्यम से जो है वो बाहर एरिया पे आता है, जैसे कि जब बेबी की रिक्वायरमेंट होती है। वेरी गुड। एक और कोई एग्जांपल देना चाहे? लैक्रिमल ग्लैंड्स में लैक्रिमल ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, यस, लगभग शायद सारे बता दिए। एक रह गया है, बताएंगे कोई? मतलब आपने स्वेट ग्लैंड्स बता दिए, सलाइवरी ग्लैंड्स बता दिए, आपने लीवर बताया, पेनक्रियास बताया, मेमोरी ग्लैंड्स हमने बता दिए, लैक्रिमल ग्लैंड्स बता दिए। कोई और भी है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट जो है वो भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही आता है। चलिए, ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो एग्जाम्पल हैं। एंडोक्राइन जो हमारी हार्मोन, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो जो सिक्रीशंस जो उनकी जो होती है वो कहलाती है हार्मोन्स, ठीक है। तो वो उनके कुछ स्पेशल जो प्रोड्यूस जो उनका होता है, तो बेसिकली किसी दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हार्मोन्स को हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, कि जब वो ब्लड के माध्यम से टिपिकल एक पर्टिकुलर पार्ट तक जाते हैं और वहां पे जो भी उनकी एक्टिविटी का, जो भी उनका फंक्शनिंग होती है, वो उसमें हेल्प करते हैं। यूजुअली वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और स्टेरॉइड्स भी उसमें होते ही हैं। और हमारे अगर ये कम होते हैं या ज्यादा हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे, ये है पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप देख रहे हो। आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा था, हमने वहां पर पढ़ा था हाइपोथैलेमस से ये अटैच होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इसके बाद था हमारा पीनियल ग्लैंड, भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है। गले में हमारा होता है थायराइड ग्लैंड, ये आप देख रहे हो। और थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, इसी के ऊपर ही अटैच होते हैं। फिर किडनी के ऊपर, हमने किडनी पढ़ी थी, किडनी के ऊपर हमने उस समय मैंने आपको बताया था। तो किडनी के ऊपर जो टोपीदार आप देख रहे हो, ये एड्रीनल ग्लैंड है। पेनक्रियाज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस भी बनाता है, पैंक्रियाटिक जूसेस भी बनाता है, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन वो एक हार्मोन भी बनाता है, जो होता है इंसुलिन, जो डायरेक्ट वो ब्लड में ही डाल देता है, तो इसीलिए वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक ही इकलौता ऐसा हमारा शरीर के अंदर ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, पेनक्रियाज। ओके, फिर हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो हमारा होता है टेस्टिस। तो टेस्टिकल्स पे, यहाँ पे हमारे जो है हार्मोन्स ये भी प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल्स में हमारे ओवरीज होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी सारी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाती है, हार्मोन्स। तो हमारे शरीर के अंदर जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं, गिनती ना करके हम सिर्फ उनको देखेंगे। कई कई जगह पे 9, कभी कोई एक जगह पे एक ही वो कर देते हैं। तो पहला हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच। यहाँ पे देख रहे हो, सबसे छोटा होता है ये मटर के दाने के बराबर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। फिर है हमारा यहाँ पर जो स्क्रीन पे आ रहा है, थायराइड ग्लैंड गले में है। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के साथ ही अटैच होता है। एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड्स हमारी किडनीज के ऊपर होते हैं। फिर हमारे पेनक्रियाज के जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारा इंसुलिन होता है, ये भी हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हमारा ब्रेन में ही सिचुएटेड होता है, यहाँ पे बिल्कुल बीच के मस्तिष्क में। थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट रीजन में होता है, हमारे हार्ट रीजन में होता है। फिर हमारे गोनाड्स होते हैं, मैंने बोला कई जगह पे अलग अलग बोल देते, कई जगह पे कंबाइन बोल देते हैं। तो ओवरीज एंड टेस्टिस, ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और इनका जो है सिक्रीशंस, हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अलग अलग जो है ग्लैंड्स की अलग अलग फंक्शनिंग होती है, तो हम उसके ऊपर देखते हैं वो कई तरह के जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन है, हमने पढ़ा था, जो हमारा सेरिब्रम है, फिर बीच में हमारा थैलेमस पार्ट था, और हाइपोथैलेमस का क्या कंट्रोलिंग था, कोई बताएंगे मुझे, हमने अभी पढ़ा था।
मैम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। बैलेंसिंग, इसके अलावा नो, नॉट बैलेंसिंग। इमोशनल, टेम्परेचर कंट्रोल। यस, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशनल सेंटर ब्रेन का यही है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो ये कंट्रोल करता ही है। ठीक है ना, इसके बिसाइड्स मैंने पूछा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड की नीचे पिक्चर काफी वास्ट में दिखाई गई है। इसके दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। ठीक है, दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये दोनों बीच में से एक इंटरमीडिएट लोब से भी जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे हाइपोथैलेमस से अटैच होता है, और इसका साइज होता है बिल्कुल ही छोटा, मटर के दाने के बराबर। साइज आगे दिया हुआ है नहीं, तो ये लगभग हमारा 500 मिलीग्राम तक का ही होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे एंडोक्राइन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, वहां से हमारे काफी ज्यादा हार्मोन्स निकलते हैं। तो एक्चुअल में उसी को ही एंडोक्राइन ग्लैंड यूजुअली बोल देते हैं। उसका पोस्टीरियर पार्ट से सिर्फ दो ही हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पोस्टीरियर लोब बेसिकली ये हमारा हाइपोथैलेमस से ज्यादा अटैच रहता है। तो इसका जो है यहाँ पे जो इसके हार्मोन्स होते हैं यूजुअली हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं और स्टोर यहाँ पर होते हैं। बाकी हमारे जो है मेजर जो हमारे हैं वो हमारे एंटीरियर लोब में होते हैं, इसलिए वो मेजर पर्टिकुलरली उसी को एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे काफी सारे हार्मोन्स होते हैं। अभी सिर्फ नाम देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन, टीएसएच जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक एमएसएच होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पोस्टीरियर से दो ही निकलते हैं हमारे, एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन। एडीएच को वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और ऑक्सीटॉक्सिन। ये टोटल 9 हार्मोन जो होते हैं ये हमारे इससे बनते हैं। इसको कई बारी मैं क्लास में बताती हूँ, इनको याद करने का तरीका हम गोट फ्लैप, ठीक है, गोट फ्लैप, GOATFLAP, वो कई बारी कुछ अब उसमें कहेंगे कि वो नाम नहीं आया, तो मैं उसको इजी होता है। जी फॉर ग्रोथ हार्मोन, O से ऑक्सीटॉक्सिन, A से आपका होता है ACTH, GOAT, T से आपका TSH, फिर फ्लैप, F से FSH, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A से आपका फिर से ADH हो गया, एंड आपका फ्लैप, P से प्रोलैक्टिन हो गया। मेलानोसाइट्स यूजुअली बहुत कम उसमें होता है, इसलिए इसको नहीं उसमें बोला जाता है। तो ये जो गोट फ्लैप में 8 का नाम आपका पूरा इसमें हो जाता है। याद करने का एक तरीका बता रही हूँ, इस सारे हार्मोन कई बार याद नहीं होते। फिर हमारा जो है पिट्यूटरी के बाद हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ये डिटेल में मैडम अभी से एक ही बार बताइए गोट क्या बोला सही? मैं एक्चुअली फॉर्मूला बता रही हूँ आपको सिर्फ याद करने के लिए। हाँ, गोट, GOAT, गोट, फ्लैप, FLAP, गोट फ्लैप। गोट फ्लैप एक फॉर्मूला बता दिया है कि वो ये सारे 7th इसको हटा दो तो बाकी 6 और ये 2 8 को याद करने का। ठीक है, जी गोट का जी, उससे हमारा GH हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, O से ऑक्सीटॉक्सिन, A से हमारा हम यहीं पर ADH भी बोल देंगे, T से हमारा TSH, फ्लैप, F से हमारा FSH, L से ल्यूटिनाइजिंग LH, A से ACTH, और P से हमारा प्रोलैक्टिन, FLAP, फ्लैप। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब एक अपने अपने कुछ होते हैं ना, आप बना लेते हो, तो वो मैंने बताया आपको। तो ये हमारा हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हमारा जो बात आती है थायराइड ग्लैंड की आती है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गले में जो है स्थित होता है, और ये C7 से लेके T1 जो इसका लोकेशन जो बताई जाती है, और इसका वजन लगभग लगभग 25 ग्राम का होता है। बहुत ही वस्कुलर ऑर्गन होता है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पर। और इसके कुछ जो हमारे जो इसके सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, दो तरह के सेल्स इसमें होते हैं, एक हमारे फॉलिकुलर और एक पैराफॉलिकुलर सेल्स तरह के होते हैं। तो जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो T3 T4 हार्मोन बनाते हैं, और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो कैल्सिटोनिन सेल्स बनाते हैं। वो अलग अलग सेल्स का अलग अलग का काम होता है। हम इनका क्या काम होता है वो हम आगे देखेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही छोटे छोटे आप दिख रहे हैं यहाँ पे 4 डॉट्स दिख रहे हैं मसूर के दाने के बराबर, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। और ये 4 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक साइड पे 2-2 इसके पार्ट्स होते हैं। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ये करता है पैराथ हार्मोन, पैराथ हार्मोन। ठीक है, इसका जो हार्मोन का नाम होता है पीटीएच, पैराथ हार्मोन। फिर आते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, जो कि हमारे किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, पेयर में होते हैं और ऊपरी और सामने के भाग की तरह होते हैं और ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। इसमें भी किडनी की तरह जो बाहर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का मेडुला। आपने किडनी के बारे में जब पढ़ा था, हम आपने याद होगा, किडनी का एक कैप्सूल था, बाहरी पार्ट को हमने कॉर्टेक्स कहा था, अंदर के पार्ट को मेडुला कहा था, जहाँ पे हमारे रीनल पिरामिड्स थे, पिरामिड्स पेपिला में ओपन हो रहे थे, फिर रीनल कैलिसिस थे, माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, जो कि हमारे एक रीनल पेल्विस बना रहे थे, वहां से यूरेटर है, अगर आपको याद आया हो, है ना। तो कॉर्टेक्स और मेडुला हमने पढ़ा था। तो एड्रिनल ग्लैंड में भी जो बाहरी पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, उसका अंदर का मेडुला होता है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे हो कॉर्टेक्स और मेडुला अलग अलग होते हैं। तो कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन बनता है और मेडुला से अलग हार्मोन बनता है। इसको 3 मिडल जोन में भी हम इसको डिवाइड करके चलते हैं। यहाँ पर कॉर्टेक्स जो होता है उसको 3 जोन्स में हम डिवाइड करके चलते हैं। उसकी भी एक आउटर जोन, मिडल जोन और इनर जोन होती है। वहां से हमारे काफी ज्यादा हार्मोन्स निकलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि हार्मोन्स को यूजुअली कई बार हम स्टेरॉइड्स के रूप में हम जानते हैं। तो ये होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे आउटर जोन से जो निकलते हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, लाइट कलर वाला आपका कॉर्टेक्स है और अंदर डार्क वाला मेडुला है, ब्लड सप्लाई भी आपको दिख रही है। तो आउटर जोन से वहां पे हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जिनको एल्डोस्टेरॉन भी बोलते हैं। मिडल जोन से हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जिनको कि कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोस्टेरॉन हम बोलते हैं। इनर वाले हमारे गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो कि हमारे सेक्सुअल हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, मेल और फीमेल के। ठीक है, और मेडुला जो अंदर का जो पार्ट होता है, वहां से जो हमारे 2 हार्मोन्स निकलते हैं उनका नाम होता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। इनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ गया हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास को बताया था हमारा मिक्स ग्लैंड होता है। यहाँ पर हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड ये दोनों में काम करता है। तो जो हमारे इंसुलिन के भी जो होते हैं, वहां पर जो प्रोड्यूस होता है हार्मोन, वो हमारा डायरेक्ट ब्लड में ही चला जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये तो आपको वो दिख रही है हमारी जो पेनक्रियाटिक जूस बना रही है, जो कि हम अपनी ट्यूब का जो जूस है जो वो हमारे ड्यूडेनम में डाल रहा है। इसके अलावा जो यहाँ के हमारे जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ना सेल्स, वो हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो कि इंसुलिन बनाते हैं और डायरेक्ट अपना सिक्रेशन को ब्लड में ही डाल देते हैं, जो कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है और जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो हमारी पेनक्रियास के जो सेल्स यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, ये जो गुच्छे से जो दिखाई दे रहे हैं, इनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो कि हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली वो ही रहते हैं। वैसे इसमें कई तरह के सेल्स होती हैं, हमारा जो होती हैं अल्फा सेल्स भी होती हैं, बीटा सेल्स भी होती हैं, डेल्टा सेल्स भी होती हैं। ठीक है, हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था इसके बारे में, हमने वहां पे भी पढ़ा था। अल्फा सेल्स हमारे ग्लूकागन को बनाते हैं, जो कि हमारे जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और जो बीटा सेल्स होते हैं, इंसुलिन जो होते हैं, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और डेल्टा सेल्स में हमारे सोमेटोस्टेरोन करके सेल्स होते हैं, जो इन दोनों को भी कंट्रोल करते हैं कि भैया ये दोनों काम सही से करते रहे। तो इस तरह का ये है। और हमारे कुछ अलग से जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स हमारे जो पेनक्रियास को बनाते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर हमारी पीनियल ग्लैंड है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर ही सिचुएटेड होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर है ना, पर्पल कलर का, पीछे की तरफ, आगे की तरफ पीनियल आपको दिख रहा है। अगर हम मस्तिष्क को पूरा आधे उसमें कर देते ना, हमारे बिल्कुल बीच में आता है, इसको कहा जाता है। यहाँ पे मटर के दाने के आकार का लिखा है, लेकिन एक्चुअली पीनियल के ऊपर भी ना अभी भी बहुत ज्यादा खोज है, तो इसके बारे में बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये लाल रंग का ही होता है,
भूरे से लाल से रंग का होता है। और ये बेसिकली कॉर्पस कैलोजम जो हमारा ब्रेन के बीच का, देखो आप, ये जो पार्ट होता है जहां पर हमारा मस्तिष्क जो होता है उसके पास पाया जाता है, कॉर्पस कैलोजम के पास होता है। और इसको ऐसा माना जाता है कि जब तक हमारी जो प्यूबर्टी तक ये बढ़ता रहता है, उसके बाद ये जो है इसको जब यौनावस्था आरंभ हो जाती है तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ये इसका जो है एट्रोफी हो जाती है। तो उससे पहले, जब यौन अवस्था से पहले, ये जो सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। और इससे जो हमारा हार्मोन निकलते हैं, बेसिकली हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। तो यहाँ से दो हमारे, ये यूजुअली हमारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है। थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट में होता है, माइस्टर्नम के पीछे ट्रैकिया, जहां पर हमारा डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ये वहां पर पाया जाता है। आप देख रहे हो इसके भी दो लोब्स होते हैं। और बेसिकली इससे जो हमारे जो है थाइमस ग्लैंड से ये हमारा एक लिम्फ यहाँ पर सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो लिम्फेटिक्स जो हमारे सेल्स की, उससे भी एक तरह का, इसको हम लिम्फॉइड ऑर्गन भी मान के चलते हैं। दो लोब्स होते हैं, इसका भी कॉर्टेक्स होता है और अंदर का जो मेडुला होता है। और यहाँ पर हमारे लिम्फ सेल्स, जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, तो ये हमारे इम्यूनिटी में बेसिकली बहुत हेल्प करता है हमारा थाइमस ग्लैंड। तो जब तक बच्चा जो छोटे होते हैं तब तक ये बढ़ता रहता है। एडल्ट होने के बाद भी ये इसको बोलते हैं, उससे पहले क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो ये उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, बच्चों की इम्यूनिटी को करने में जो मदद करता है। तो टी सेल्स का ये फॉर्म करता है, जो लिम्फ्स हमारे सेल्स होते हैं तो उसमें बनाता है। फिर हमारे गोनैड्स होते हैं, हमारे जो जेनिटल्स होते हैं, वहां पे हमारे मेल के अंदर हमारे टेस्टिस, और फीमेल्स में हमारे ओवरीज होते हैं। मेल्स जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं, और फीमेल्स में हमारा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बनता है। ओके, ये सारे हमारे हार्मोन्स हमारे थे। ये सारे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखा, और यहाँ से जो हार्मोन्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, हम एक एक करके डिटेल में हम देखते हैं कि उसका क्या था। तो अब हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारा पिट्यूटरी के दो पार्ट हमने देखे थे ना, एंटीरियर पिट्यूटरी और फिर उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से पहला हार्मोन जो हमारा निकला था वो था हमारा कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही जैसे इसका काम आपको पता ही चल रहा है, ये क्या काम करता है? ये हमारे शरीर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो बॉडी के जो भी सेल की डिवीजन होती है ये उनको कंट्रोल करता है। तो एक तरह से ये हमारे मेटाबॉलिज्म का जो भी है उसमें भी मदद करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बिना हमारे शरीर की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ये हमारे बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हमारे जो भी डेवलपमेंट होती है, हड्डियों की भी होती है, हड्डियों की लंबाई वगैरह होती है, जैसे चाइल्डहुड में बच्चे लंबाई वगैरह कर रहे होते हैं, है ना, बॉडी जिस तरह से, अगर इसकी जो है कम या ज्यादा में होगा तो उसी हिसाब से ही डेवलपमेंट हो जाएगी। कई बार देखा होगा कि अगर इसकी जो है सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो गिगैंटिज्म करके मतलब एक बहुत बड़े डील डॉल वाला जो पुरुष हो जाता है, जैसे कि खली आप देख रहे हो, वैसे तो उसको कुछ और होगा, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल के कि ऐसे डील डॉल वाला आदमी है ना, लेकिन उसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है। तो क्योंकि कई बारी कुछ लोगों में देखा होगा कि उनका माथा बहुत चौड़ा हो जाता है, जबड़ा चौड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कई कई अलग अलग स्थिति में हो जाता है। तो उनकी जो एग्रोमेगली करके एक उनको स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें अस्थियां जो होती है लंबाई में ना होकर ना मोटी खुरदरी इस तरह की जो बहुत वैसे इनका जो प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर कुछ लोगों की हार्मोन ये कम बनेगा तो क्या होगा, उनकी हाइट कम रह जाएगी, तो ड्वार्फिज्म करके बीमारी हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा था ना अभी, उसको हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं है ड्वार्फिज्म, लेकिन कुछ और भी होता है। जो अभी क्या नाम है उनका, बिग बॉस पे जो आए थे ना बाहर के देश से, हमारे एक क्या नाम था, तो मतलब हाइट बहुत छोटी थी, उम्र तो उनकी 19 साल थी, लेकिन वो बिल्कुल बच्चे की तरह लगते थे, अली है ना? अब्बासी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और नाम था। तो स्पैन करके कुछ नहीं, वो छोटा सा स्पैन बच्चे की ऐसे तरह कुछ जो था, लगता था। अब्दुक रोजी।
अब्दुक्रोजिक, हाँ अब्दुक्रोजिक, वो लगता था ना बच्चा बच्चा सा, क्यूट क्यूट सा। तो उसकी क्योंकि बॉडी की ग्रोथ ही नहीं हुई थी, लंबाई भी नहीं निकली उसकी, वैसे उसकी मेंटल ग्रोथ थी, 19 साल का था, लेकिन उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं थी। तो ये यही हार्मोन्स का जो होता है ना, तो बहुत ज्यादा या बहुत कम, इस तरह से ये जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से भी हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोवोक करता है कि भैया तुम अच्छे से जो है हार्मोन निकालो। तो ये हाइपोथैलेमस ही बेसिकली हमारे इसको जो है कंट्रोल करने पे मदद करता है। फिर सेकेंड हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बेसिकली इसका काम होता है मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसको न्यूट्रिशन के लिए मदर मिल्क चाहिए होता है। तो इसका काम होता है मदर मिल्क को प्रोड्यूस करना, स्टिमुलेट करना। तो ये जो होता है बेसिकली जो हमारे प्रोलैक्टिन, ये यूजुअली फीमेल्स में ही काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मदर जो है स्त्रियों को ही मौका मिलता है तो बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो इसमें हमारे जो पहले जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे दो हार्मोन होते हैं, वो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे वहां पर डेवलपमेंट कर देते हैं कि वहां पे मिल्क की इस रेशियो। तो प्रोलैक्टिन का काम फिर होता है कि वहां पे मिल्क को जो है प्रोडक्शन का काम ये करना शुरू कर देता है कि वहां पर मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो इसमें आप देख रहे हो कि हाइपोथैलेमस से जो है मैसेज जाता है ब्रेन से ही। जब बच्चा जो है ना सक करता है ना, तो उसका जो है एक रिवर्ट मदर को एक ब्रेन में मैसेज जाता है, और ब्रेन से ही फिर वो मैसेज आता है, और इसका प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन कर रहा है। ठीक है। जो बाहर निकलने का काम करता है वो दूसरा हमारा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, लेकिन जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो हमारा प्रोलैक्टिन या लैक्टोजन हार्मोन करता है। फिर है हमारा टीएसएच। टीएसएच हमारा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है बेसिकली ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, और इसको बनाने का काम जो होता है हमारे हाइपोथैलेमस से ही शुरू होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, और वो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते मतलब उस एक हार्मोन देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको कंट्रोल करने के लिए। उसको बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस भेजता है पिट्यूटरी पे। वो कहता है कि भैया तुम थायराइड को रिलीज करने का, मतलब थायराइड अपने हार्मोन्स रिलीज करे अच्छे से, तो स्टिमुलेट करने के लिए टीआरएच भेजता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए कि भैया अब तुम अपना जो है बनाओ, ये मैसेज देता है हाइपोथैलेमस टीआरएच करके कि थायराइड ग्लैंड को आप रिलीज करने के लिए प्रोवोक करिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करने के लिए टीएसएच उसका होता है। फिर थायराइड ग्लैंड जो होता है अपने हार्मोन बनाता है T3 T4 और टीएसएच। ठीक, T3 और T4। ठीक है। तो ये हमारा टीआरएच हाइपोथैलेमस से बना, पिट्यूटरी से बना हमारा टीएसएच, और थायराइड से बनता है T3 T4, और एक और बनता भी हम आगे देखेंगे। ओके, समझ गए? तो T3 और T4 मैम की एक बार ये कंसेप्ट बोल दीजिए, क्या? एक बार फिर से ये बता दीजिए हाँ, जो आपने बताया ना, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी क्योंकि हमारा जो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन भेजा टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। उसने हार्मोन भेजा कि थायराइड अपने हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज करे, उसका उसने हार्मोन को भेजा। वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोवोक करेगा। तो पिट्यूटरी को मैसेज मिल गया कि थायराइड को अपने हार्मोन रिलीज करने हैं, तो वो उसको क्या करेगा? उसको उत्तेजित करेगा कि भैया तुम अपने अपने बनाओ, है ना। उसने उसको मैसेज आया कि थायराइड को रिलीज कराना है उसके अपने हार्मोन, तो वो उसने बनाया टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब वो थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है कि अपने भैया हार्मोन बनाओ। ठीक है। तो टीआरएच होता है, फिर टीएसएच होता है,
टीएसएच के बनने से थायराइड जब है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो अपने हार्मोन बनाता है T3 और T4। ओके, T3 का फुल फॉर्म है हमारा यस मैम। ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 का होता है थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, आगे हम देखते हैं T3 और T4 के फंक्शंस। हम थायराइड ग्लैंड में पढ़े तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, या मैं यहीं पर ही करा दूं। आएंगे आगे, आएंगे तो सही। चलो मैं यहीं पे ही करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर T3 और T4 के फंक्शन दिखा रहे हैं। T3 और T4 के यूजुअली फंक्शन क्या होते हैं? T3 और T4 का फंक्शन ये होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का। हमारे शरीर में जो भी काम होता है मेटाबॉलिज्म का, वो ये दोनों ही हार्मोन्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म से का सीधा रिलेशन हमारे वेट से भी है, तो ये हमारे वेट को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारा इमोशनल सेंटर, हमारे मूड वगैरह को है, हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग डेवलपमेंट है, वो भी सब हमारा जो है T3 और T4 के द्वारा ही होता है, और हार्ट फंक्शनिंग भी। तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज जो बताइए, एक एडल्ट जो प्रोड्यूस करता है T3 की, वो नैनोग्राम में बताई है 0.6 से लेके 1.181, या आप बेशक नोट कर लीजिए अभी। और T4 की 5 to 12.5 माइक्रोग्राम के उसमें है। ठीक है, और TSH की है 0.3 से लेके 5.5 के उसमें। तो जो इनके ये जो यूनिट जो है वो उसी हिसाब से ही यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप पिक्चर देखते हो साथ में की, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वही है, TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड आफ्टर द CH थायराइड ग्लैंड से हमारे हार्मोन जो रिलीज होते हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन। एक हार्मोन और होता है, मैंने बताया था, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो इनके कम और ज्यादा होने से भी हमारे को बीमारी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो कैसा कौन सा रिलीज हो रहा है उसके हिसाब से जो है इनकी हमारी बीमारी होने की संभावना होती है। हाइपोथायराइडिज्म के जैसे कि हम सिम्टम्स देख लेते हैं। हाइपो का मतलब क्या हुआ? कम। हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड के जो हार्मोन्स हो रहे हैं वो कम रिलीज हो रहे हैं। अगर कम होगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का मतलब है कि शरीर के अंदर का जो कार्य हो रहा है कम हो रहा है। जब कार्य कम होगा तो क्या होगा? मोटापा आ जाएगा। मोटापा आ जाएगा तो आदमी क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। सब काम सुस्त, ढीला ढाला हो जाएगा, वो किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, हर चीज की उसमें स्लो मोशन में ही होगा। जब इसमें क्या आ जाएगा? हाइपो में क्या आ रहा है? ओ से आ जाएगी, मतलब ओ क्या है? गोल है, मोटा हो गया है ये। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो स्लो, हाइपो का मतलब ऐसे स्लो ही होता है, और कम हो गया है, और उसकी वजह से ये हो जाता है, इसके अंदर मोटापा आ जाता है। तो स्लो हो रहा है तो क्या? उसका हार्ट रेट भी स्लो है, दिल धीरे काम कर रहा है, आलस आ चुका है, वेट गेन होगा, पड़ा रहेगा, उसका मन ही नहीं करेगा। अच्छा, हार्मोन कम बन रहा है तो ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, उसका उसको भाई काम ज्यादा कर रहा है, लेकिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो सूज जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा गॉइटर ग्लैंड। गले में भी आपको ना वो जिसको हम घेगा रोग बोलते हैं, हिंदी में शायद गॉइटर, तो गला मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए, तो उसके कारण उसके सेल्स बड़े हो रहे हैं, बनाना तो है उनको। ठीक है, स्लो हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, उसके ठंड गर्म सहने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, पीरियड्स नहीं रेगुलर होंगे, क्योंकि क्योंकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये हमारे बाकी पूरी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल भी करता है। तो वहां से हमारा जो है, हमारे एग्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब अंडे प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होंगे तो पीरियड्स ठीक नहीं आएंगे, बच्चा नहीं होगा, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, स्लो मोशन हो रही है तो आंतों में भी स्लो मोशन हो रहा है। जब आंतों में स्लो मोशन होगा तो क्या होगा? धीरे 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 आपकी पॉटी वहीं पर ही रहेगी, तो आपको स्टूल पास नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो पड़ा पड़ा वहां पर है, ड्राइनेस हो जाएगा। ड्राइनेस आपके जोड़ों में भी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जॉइंट पेन हो जाएगा, खून की कमी हो जाती है यहाँ पर।
हमारे को यहाँ पर फिर क्या होता है, मोटापा जो होता है यहाँ पे पानी भी हमारे जो होता है, तो उसकी वजह से हमारे को सूजन भी आनी हो जाती है, मिक्सडीमा। एडल्ट्स में मिक्सडीमा करके जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वेट गेन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, बेसिकली इसकी यही होती है मिक्सडीमा। और यहाँ पे हमारे जो है फैट एक्यूमुलेशन होने शुरू हो जाता है, और इसमें हमारा ब्लड प्रेशर भी, क्योंकि हार्ट बहुत स्लो काम कर रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत स्लो होगा, एनर्जी पूरी पहुंच नहीं पा रही है, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है, तो ब्लड से ही एनर्जी जानी होती है, सब स्लो हो जाएगा, सूजन बढ़ जाएगी, वजन बढ़ जाएगा। बच्चों में क्रेटिनिज्म और बड़ों में मिक्सडीमा करके ये प्रॉब्लम हमारे हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये रक्ताल्पा आई थिंक सो जो लिखा है, ये बच्चों को जो है ना, ये इंग्लिश में क्रेटिनिज्म, हाँ, इसको हम क्रेटिनिज्म नामक रोग बोलते हैं, ये हमारे को इसमें हो जाता है। तो ये हमारे हाइपोथायराइडिज्म के जो है सिम्टम्स है। हाइपरथायराइडिज्म में, हाँ बताइए। मैम मुझे इसमें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे, अभी भी कह अच्छा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, उस चीज को हम उससे कोरिलेट करके नहीं कहेंगे, ये प्रॉब्लम अलग ही है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिक है, आप कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि वहां पर वो जो काम, लेकिन पैरासिम्पैथिक में हमारा पेट का एक्टिविटी ज्यादा होती है, पर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है। ओके, थोड़ा बहुत आप रिलेशन में कह सकते हो। फिर है हमारा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, हाइपर मतलब ज्यादा, ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म फास्ट, फटाफट फटाफट बढ़ रहा है काम, जब जल्दी 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 होगा ये काम वो काम, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, उसका हार्ट रेट बढ़ गया है, उसका सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आदमी क्या होगा, वो दुबला पतला होगा, एनर्जी बन गई और वो आगे जा रही है, मिल रही है, लेकिन वो दुबला पतला ही होगा, भाग भाग के काम कर रहा है, हाइप बहुत ज्यादा उसके हो गई है, भूख बहुत बढ़ जाएगी, हाथ पैर उसमें इतनी ज्यादा होती है, हाथ पैर काम में, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, और उसका जो है भूख बहुत बढ़ जाएगी, उसका पसीना बहुत आ जाएगा, और इतना ज्यादा उसका होगा तो उसका वजन कम होता रहेगा, उसका वजन जो है वो कम होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है ग्लूकोज जो प्रोडक्शन जो होगी, तो वो इतने उसमें बॉडी के अंदर जो है जो इतना मेटाबॉलिज्म में ही यूटिलाइज हो जाएगी, उसको खुद को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, उसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वेट लॉस तो कम हो ही रहा है, उस मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा रहेगी, पीरियड्स इसमें भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फास्ट जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसमें भी इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वजन कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको कमजोरी बहुत लगेगी, सांस ज्यादा फूल जाएगा, तेजी से सांस भी लेता रहेगा, सांस की दिक्कत आएगी, नर्वसनेस, हाथों में कंपन उसको हो जाता है। तो ये हमारे हाइपर वाले जो है सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा हार्मोन देखते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज हो रहा है, तीसरा है, एक हमने देखा था ग्रोथ हार्मोन, एक हमने देखा टीएसएच। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। ठीक है, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स है, ये यहाँ से रिलीज होते हैं, और इसका काम इसको हम एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक, है ना, नाम से ही इसका जो आपको इसका दिख रहा है, देखते हैं, और इसका काम होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये इसका काम बेसिकली ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करता है, और यहाँ पर ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी देता है, इसको हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं। इस वाले हम अपने जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे कॉर्टिसोल भी होते हैं। अगर ये हार्मोन हमारा कम हो जाता है, तो उस इसका मतलब है कि एड्रिनल ग्लैंड की कार्यक्षमता कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ना बहुत, तो त्वचा पीली पड़ जाएगी, और अगर ये ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा हाई बीपी हो जाएगा हमारा, तो हमारे चेहरे की जो ब्लड प्रेशर, जो कैपिलरीज है, बहुत फूली हुई दिखाई देगी, क्योंकि ब्लड बहुत तेजी से भाग रहा है, तो वहां पर हमें एक कुशिंग सिंड्रोम करके बीमारी होने के चांसेस होते हैं।
तो इसकी वजह से जो ये हमारा जो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, तो यहाँ के और सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले तो यही है कि बीपी बढ़ जाएगा और हमारी जो स्किन बहुत पतली भी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज्यादा जो हमारे अंदर ही अंदर हमारे को हेमरेज भी हो जाएगा, तो हमारे को नीले नीले से स्किन पर हमें दिखाई देंगे, अंदर ही अंदर ब्लड जो होता है कई बारी वहां पर जो कैपिलरीज टूट जाती हैं, तो और हमारे अनवांटेड हेयर ग्रोथ्स भी यहाँ पे हो जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारा जो है इसका काम होता है हमारे एग्स के ऊपर या हमारे स्पर्म्स, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसके ऊपर इसका बेसिकली इफेक्ट होता है। तो ये हमारे जो फीमेल्स में हमारे ईस्ट्रोजन के लेवल को बेसिकली ये कंट्रोल करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, और इससे हमारे जो सेल्स जो होते हैं हमारे उनको भी ये मैच्योर करने में मदद करता है, जो हमारे ओवम से रिलीज होते हैं, और मेल्स में जो स्पर्म्स जो होते हैं उनके भी मेच्योरिटी में ये हेल्प करता है। तो ये इनकी जो स्पर्म्स की डेवलपमेंट के अंदर इसका जो है रोल होता है। ठीक है, एफएसएच का भी ऑलमोस्ट यही काम है, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस के जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, तो ये यहाँ पर उनको जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने एग्स जो हैं जो हमारे स्पर्म्स या एग हैं वो अच्छे से रिलीज करें। तो एफएसएच भी हमारा एक तरह से ये भी सेक्सुअल हार्मोन होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि वहां पे जो हमारे फॉलिकल्स जो होते हैं वहां से हमारे एग्स रिलीज होते हैं, उनकी मेच्योरिटी में भी ये मदद करता है। ऐसे ही मेल्स के जो स्पर्म सेल्स होते हैं टेस्टिस से, जो उनके लेडिंग सेल से ये उनको स्पर्म में प्रॉपर कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर कम ये हो जाता है तो क्या होता है, हमारे एग्स की प्रोडक्शन नहीं होगी या स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। ओके, तो उसके बाद है लास्ट हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो है हमारा एमएसएच, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली जो हमारा मेलानिन प्रोडक्शन में मदद करता है, जो कि हमारे स्किन से रिलीज होते हैं। तो मेलानिन का काम होता है हमें सूरज की जो किरणें होती हैं, हार्मफुल किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेड से हमारे को प्रोटेक्शन करता है। तो वहां पर ये मेलानिन हमारा जो पिगमेंटेशन डेवलपमेंट का ये काम करता है, एमएसएच एक ये हार्मोन रिलीज करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर जो हमारा है उसके अंदर से हमारे दो मेन मुख्य रूप से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच दैट इज अ एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। आपने किडनी के जब हमने पढ़ा था, आपको ध्यान था कि जब यूरिन का जो फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था, वहां से एक हार्मोन था जो कि हमारे यूरिन को फॉर्मेशन में बहुत मदद करता था, एडीएच, वहां पर इसका नाम आया था। तो मैंने कहा भी था कि इसका दोबारा नाम आएगा। तो एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब ये हमारा है यूरिन के आउटपुट को कम करने में, जो यूरिन आ रहा है उसको कम करने में मदद करता है, जो यूरिन फॉर्म होता है। तो ये जब वो इसका काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है कि बेसिकली पानी रीएब्सॉर्ब हो जाए। तो एडीएच है कि हमें यूरिन कम आएगा तो बॉडी के अंदर पानी ज्यादा वो रहेगा। तो इसकी वजह से हमारे को जो यूरिन आउटपुट होता है वो कम हो जाता है, इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और ये चेंज भी हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई पेन या स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, कईयों को बहुत ज्यादा जो है यूरिन आना शुरू हो जाता है या कम हो जाता है, तो ये हमारे जो है यूरिन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। बेसिकली ये हमारा जो हमारे नेफ्रॉन्स थे, आपको ध्यान होगा जुक्स्टा जो हमारे पीसीटी और डीसीटी में हमारा वहां पर जो एब्जॉर्प्शन होती है, ये वहां पर वर्क करता है। उधर हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन में, रीएब्जॉर्प्शन में बेसिकली इसका काम होता है, वहां पे ये हमारे को हेल्प करता है। यहाँ इस पिक्चर में आ गया है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ना, वो याद आया होगा आपको इस पिक्चर के माध्यम से। तो हाइपोथैलेमस से हमारे को जो है मैसेज आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, फिर हमारा ये एटीएच जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, और ये इफेक्ट करता है हमारे किसको, हमारे
किडनी को जाके ये हमारे पोस्टीरियर लोब से निकलता है और वहां पर ये जाके इफेक्ट करता है हमारे किडनीज पे जाके, और यूरिन की जो है यूरिन में जो वाटर होता है वो रीएब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये एक तरह से हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, और यूरिन हमारा थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाता है। तो ये हमारे मूत्र विसर्जन को कम करता है, और मुख्य इसका ऑर्गन होता है जिसको ये टारगेट करता है हमारे किडनी। तो ये किडनी की जो ट्यूब्स थी, हमारे नेफ्रॉन की जो बेसिकली ट्यूब्स थी, उनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, वहां से इनको रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर एडीएच आपका ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको यूरिन और कम आएगा। तो अगर यूरिन कम आएगा तो आपका बीपी ज्यादा हो सकता है, और अगर आपका एडीएच कम होगा तो इसका मतलब पेशाब आपको ज्यादा आ रहा है, वहां पर पेशाब ज्यादा आएगा तो बीपी आपका कम हो जाएगा। तो एडीएच से हमारे यूरिन पतला और गाढ़ा, जो भी मतलब वाटर का जो क्वांटिटी को वो डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से भी हमारे को पानी की प्यास के ऊपर भी इसका हमारा इफेक्ट पड़ता है, कि अगर शरीर के अंदर पानी की कमी होगी तो हमें प्यास भी ज्यादा ही लगेगी, है, ऐसा भी होता है। तो इस स्थिति में को जो डायबिटीज में भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है, तो क्योंकि डायबिटीज जैसी बीमारी में हमारे किडनी के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, तो अगर वहां पर हमारे को यूरिन कम या ज्यादा हो रहा है तो मैसेज हमारे ब्रेन से जाएगा, एडीएच रिलीज होगा, तो उसके हिसाब से भी हमारे यूरिन के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो कई बार इस प्रॉब्लम में अगर नहीं होता है तो हमारा जो है बीपी भी यहाँ पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, अभी हमने देखा था, ऑक्सीटॉक्सिन का काम होता है रिलीज करना या सिकोड़ने का। क्या सिकोड़ता है, पहले तो वो यूट्रस को सिकोड़ता है। जब डिलीवरी होती है, जब बच्चे को बाहर आना होता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन यूट्रस को सिकोड़ रहा होता है ताकि बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चा जो है यूट्रस से बाहर, बच्चेदानी से बाहर आ जाए। और साथ ही साथ उसका जो मदर्स जो मिल्क के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, कि जब बच्चा सक करता है तो वो वहां पर जो आपके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वहां से दूध को बाहर निकालने में, इजेक्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ब्रेन से मैसेज जाता है और ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, तो ये वहां पर दोनों में काम करता है। कल को जो बात हमने शायद करी थी, याद होगा, जो दूध वाले होते हैं, जो गाय भैंसों को जो इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं ना कि वो नेचुरल मिल्क नहीं है, वो यही ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो मिल्क जो है ज्यादा प्रोड्यूस करे। लेकिन सोचिए उनका जो है यूट्रस के पे भी इफेक्ट आ रहा होता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन का मेन काम होता है मिल्क इजेक्शन, प्रोलैक्टिन का बनाने का होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे। अभी हमने पढ़ा था वैसे इसके बारे में। थायराइड ग्लैंड से हमारे हार्मोन जो बन रहे थे, हमारे 3 हार्मोन बनते हैं, T3, T4 और TSH, इसके बारे में अभी हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमारे देखोगे जो थायराइड ग्लैंड में हमारे जो सेल्स होते हैं, क्यूबिडॉयल एपिथेलियल सेल से ये बना होता है। जो वहां के सेल्स जो दो तरह के होते हैं, हमारे फॉलिकल सेल्स और पैराफॉलिकल सेल्स। जो वहां से जो सिक्रीशंस निकलती है, जो फॉलिकल सेल्स वो बताते हैं T3 और T4। एक दो तरह के हमारे हार्मोन बनते हैं जो कि ट्राई आइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन हम इनको कहते हैं। अभी हमने इनके बारे में बात करी थी, हमारे शरीर के ऊपर किन किन हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। एक और हमारा जो है यहाँ पर हार्मोन बनता है वो होता है कैल्सीटोनिन। कौन सा होता है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन भी हमारा थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज होता है। ये बेसिकली हमारे जो है कैल्शियम के लेवल को कम करने में मदद करता है, या कैल्शियम का अगर कम होता है तो उसको बढ़ाता है। कैल्शियम के लेवल को भी यहाँ पर ये हमारा जो होता है थायराइड ग्लैंड से ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। T3 और T4 जो है ये मुख्यतः हमारे किससे बनते हैं, ये हमारे आयोडीन और टायरोसिन नमक, जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि प्रोटीन से ही हमारा जो एक होता है टायरोसिन, उसी से ही ये बनता है, और आयोडीन से होते हैं। इसीलिए हमारे को जो हमारे जिनको भी अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो आयोडीन की जो है उनके शरीर में मात्रा भरपूर होनी चाहिए। अगर आयोडीन की कमी होती है तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो आप देख रहे होगे
आप जो TSH इनको क्या बोलता है T3 और T4 बनाने के लिए, और ये बनते हैं आयोडीन और टायरोसिन से। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इस तरह से होती है। एक में हमारे जो होते हैं 4 इनके जो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, एक में 3 मिले हुए थे। इस तरह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट करते हैं। बेसिकली थायराइड का काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, और मेटाबॉलिज्म से मैंने बताया था वेट को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट को, ये सारे फंक्शनिंग्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। हाँ, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन भी मैंने बताया था। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारे बेसिकली जो कैल्शियम का लेवल है, कैल्शियम का लेवल जो हमारे ब्लड में है, ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये हमारे कैल्शियम लेवल जो हमारा ब्लड के अंदर जो होता है उसको कंट्रोल करता है, बढ़ा देता है। और जो बेसिकली ये और हमारा दूसरा एक हार्मोन दोनों करते हैं। अगर हमारा ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं होगा, क्योंकि हमारा कैल्शियम सिर्फ बोन्स की ही जरूरत नहीं होती, हमारे कैल्शियम की जरूरत जो होती है हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। तो अगर जो बॉडी की बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ये हमारे कैल्सिटोनिन कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ब्लड के अंदर कैल्सिटोनिन कहाँ पे काम करता है, ब्लड के कैल्शियम के अंदर। अब हम देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड जो ग्लैंड है, इससे हमारा पैराथ हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, ये भी हमारे ब्लड और कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। और ये बेसिकली हमारे बोन्स के अंदर जो कैल्शियम जो हमारा है, वहां पर भी इसको दोनों कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है। ये भी हमारा अगर इसमें ज्यादा या कम होगा तो वहां पर ये ब्लड के अंदर जो हमारे कैल्शियम और आयरन के हैं उनको भी ये बैलेंस करके रखता है। और अगर हड्डी में ज्यादा है तो वहां पर ये कम कर देगा, और ब्लड के अंदर ज्यादा है तो वहां पे कम करके बोन्स में कर देगा। तो ये जो है कैल्सिटोनिन और हमारा जो पैराथ हार्मोन है, ये दोनों जो है काम करते हैं हमारे कैल्शियम लेवल पे। तो पैराथ हार्मोन है, ये हमारे शरीर में जो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस का है इसको कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि अगर बोन्स के अंदर कम हो जाएगा तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो बोन्स के अंदर ये डालना शुरू कर देता है। और अगर हमारा ब्लड के अंदर कम होगा तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका काम होता है ब्लड में भी हमारे कैल्शियम के लेवल को ये बढ़ाता है, वो कम करता है हमारा, और ये बढ़ाता है। ठीक है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन। ये बढ़ाता है और कैल्सिटोनिन कम करता है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत में एक साथ काम करते रहते हैं। तो अगर पी जो है हमारा पैराथायराइड हार्मोन अगर कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। पैराथायराइड इसमें हमारा पैराथ हार्मोन कम होगा तो हमारा जो कैल्शियम लेवल जो है किसमें, ब्लड में कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे कैल्शियम लेवल की कम की वजह से एक टेटनी नाम का रोग होता है, वो हो जाएगा। उसमें क्या होगा, हमारी मसल्स, जिसमें कि हमारे मसल्स की एक्टिविटी के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमें कैल्शियम चाहिए होता है। तो हमारी मसल्स के अंदर जो है ऐंठन आ जाती है, कड़ापन आ जाता है। तो श्वास की गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी ज्यादा हो जाता है, ब्लड का भी ज्यादा हो जाता है, फीवर भी हो जाता है। तो ये एक टेटनी नामक रोग जो है इसकी वजह से भी होता है, क्योंकि कैल्शियम हमारे हर एक्टिविटी के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है। और अगर ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा होने से क्या होता है, कैल्शियम लेवल तो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन फास्फोरस कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस दोनों हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो हड्डी के अंदर इसका मतलब कम हो रहा है। अब हड्डियों में कम हो रहा है तो हड्डियां खोखली हो जाएंगी, फ्रैक्चर होने की ज्यादा संभावना हो जाएगी, इंजरीज होने की ज्यादा संभावना हो जाएगी, है ना। तो ये, और अगर ब्लड के अंदर आपका कैल्शियम बढ़ जाता है तो हमारी
मसल्स और हमारी नर्वस सिस्टम की, क्योंकि नर्वस सिस्टम में हमारी न्यूरो हमारा जब इम्पल्स आती है उसमें भी हमारी कैल्शियम की जरूरत होती है ना। आपने को अगर ध्यान होगा, हमने न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, कैल्शियम के आयंस आते हैं, उसी की वजह से ही एक्टिविटी सारी होती है। तो ये सारा हमारा बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो एक बैलेंसिंग में हर चीज में होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ये सारा काम ही हमारे ये हार्मोन्स जो है वो करने में लगे रहते हैं। ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा, आप मुझे कोई समय बता देंगे, नहीं तो हम 5 बज चुके हैं। तो अब कल हम इसको लेते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स को, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको हम कल लेंगे। तो अभी यहीं पर ही मैं विराम देती हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।